अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स लेसन नंबर 17 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस इन अकुजाटिव केस। इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं नोमिनेटिव के, और आज अकुजाटिव को भी हम देखेंगे कि अकुजाटिव केस के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं। तो अकुजाटिव केस किसी भी सेंटेंस के अंदर वो सेक्शन ऑफ सेंटेंस है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, या वो सेक्शन जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के ऊपर हम नोमिनेटिव केस के रूल्स अप्लाई करते हैं। नोमिनेटिव के जो पर्सनल प्रोनाउन है वो देख लेते हैं, पहले एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे। मैं, इश, तुम, दू, आप, ये सिंगुलर में ही है। आप, जी, वो लड़का, एर, वो लड़की, जी, एज, इट या ये, वियर, हम, ईयर, तुम लोग, जी, आप लोग, और जी, वो लोग। तो अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अहमद स्कूल जाता है। तो अगर मैं अहमद की जगह पे कहना चाहूँ वो स्कूल जाता है, तो ये मैंने वो का जो वर्ड यूज़ किया है अहमद को हटा के, ये पर्सनल प्रोनाउन मैंने यूज़ किया है अहमद के लिए। अब अगर कोई लड़की स्कूल जाती है, फॉर एग्जांपल सारा स्कूल जाती है, तो सारा के लिए मैं कहूँगा वो स्कूल जाती है। अब वो क्योंकि लड़की है तो इसके लिए मुझे जी यूज़ करना पड़ेगा, और अहमद लड़का है तो उसके लिए मुझे एर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं ये था जब हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे अहमद स्कूल जा रहा है। अब अगर कोई अकुजाटिव केस के अंदर क्योंकि एक्शन रिसीव हो रहा होता है, तो एक्शन रिसीव करने का एक जैसे एग्जांपल लें, तुम हमें इनवाइट करते हो। तो तुम जो है डू, इनवाइट करते हो आइनलाडन एक वर्ब है, वो सेपरेबल वर्ब है, लेकिन इसलिए मैंने वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की क्योंकि उसके लिए फिर हमें और कुछ चीज़ें समझनी पड़ती। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे उस टॉपिक को भी। लेकिन वो अ, या तुम हमें इनवाइट करते हो, डू, तुम, क्योंकि तुम जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये वाला जो तुम के लिए हम नोमिनेटिव का पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे डू। और हमें इनवाइट करते हो, हमें क्योंकि हम हमारे ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है या हम एक्शन रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो हम होगा, हमें होगा, ये हमें हमारे पास अकुजाटिव केस के अंदर होगा, क्योंकि ये इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर हम एक्शन रिसीव कर रहा है ये। तो देखते हैं पहले कि अकुजाटिव केस के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। मिश, मुझे, दिश, तुम्हें, जी, आपको, इश के लिए नोमिनेटिव इश के लिए अकुजाटिव में मिश, दू के लिए डिश, जी ही रहेगा। तुम या हम आपको इनवाइट करते हैं, तो फिर ये जी होगा। एल, इन, हम उस लड़के को इनवाइट करते हैं, इन, इन किसके लिए होगा, उस लड़के के लिए। जी, हम उस लड़की को इनवाइट करते हैं, जी उस लड़की के लिए। एज ही रहेगा। वियर, तुम हमें इनवाइट करते हो, इसमें जो तुम है वो नोमिनेटिव, क्योंकि तुम इनवाइट कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उन्स, हमें। ईयर, आ, तुम लोगों को, जी आप लोगों को, जी उन लोगों को। तो इसके लिए अभी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, कुछ काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, इसे आई होप कि क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने एक लिखा है सेंटेंस, पाउल फ्राग्ट लीजा। पाउल लीजा से पूछता है। अब ये सेंटेंस एक बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक सब्जेक्ट है जो
कुछ पूछ रहा है, वो पाउल है, और वो किससे पूछ रहा है, वो लीजा से पूछ रहा है। तो पाउल जो है वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ये वर्ब फ्रागन एक वर्ब है जो जब पाउल के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा तो वो फ्राग बन जाएगा, और लीजा से वो कुछ पूछ रहा है। अब अगर हम पाउल, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेंटेंस का नोमिनेटिव होता है, इसके ऊपर हम नोमिनेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। और अगर हम कहना चाहें कि वो लीजा से पूछता है, अब वो जो है वो उसके ऊपर हम नोमिनेटिव केस का पर्सनल प्रोनाउन हमें चाहिए, तो हम नोमिनेटिव केस के लिए देखेंगे कि पाउल के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पाउल के लिए पर्सनल प्रोनाउन है एर। तो एर फ्राग लीजा। अब अगर मैं कहूं कि वो उससे पूछता है, वो उससे पूछता है, और वो कौन है, वो पाउल है, और किससे पूछता है, लीजा से। अब लीजा लड़की है, तो लीजा के ऊपर चूंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए जो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे वो अकुजाटिव का होगा। और अकुजाटिव के अंदर पर्सनल प्रोनाउन है जी। एर फ्राग्ड जी। अब इसका बैक एंड पे क्या है, वो है पाउल फ्राग्ड लीजा। लेकिन हम क्योंकि नाउन यूज नहीं कर रहे, हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए पाउल का पर्सनल प्रोनाउन एड और लीजा का पर्सनल प्रोनाउन जी होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सारा विफ्ट देन बाल। सारा बाल फेंकती है। बाल जो है वो जर्मन लैंग्वेज में एक मास्कुलिन नाउन है, और क्योंकि बाल के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसलिए इसका आर्टिकल डेर नहीं होगा बल्कि डेन हो जाएगा। ये हम लास्ट लेसन में कर चुके हैं। वेरफन एक वर्ब है जिसका मतलब है टू थ्रो, और इधर हमारे पास वर्ब था फ्रागन, टू आस्क, और वेरफन टू थ्रो। लेकिन वेरफन जब सारा के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा तो ये वेफ्ट बन जाएगा। सारा वेफ्ट देन बॉल। अब मैं अगर कहूँ सारा बॉल फेंकती है के बजाय अगर मैं कहूँ वो बॉल फेंकती है, तो वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। सब्जेक्ट के ऊपर हम नोमिनेटिव केस के रूल अप्लाई करते हैं। नोमिनेटिव केस के लिए सारा के लिए हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है जी। लेकिन यहाँ पे जी क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो इसलिए हमें एस कैपिटल लिखना पड़ेगा। जी वेफ्ट देन बाल। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि बाल के लिए भी मैं उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहूँ, तो बॉल चूंकि यहाँ पे इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये अकुजाटिव केस के अंदर है, तो मुझे बॉल के लिए इसका अकुजाटिव केस के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो देखना पड़ेगा। और पर्सनल प्रोनाउन अकुजाटिव के लिए जो है वो है देन, सॉरी इन। पर्सनल प्रोनाउन जो अकुजाटिव के लिए बॉल के लिए हम यूज करेंगे वो होगा इन। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे पास जर्मन के अंदर नाउन है उनका एक जेंडर है, और जेंडर की बेस पे एक आर्टिकल भी असाइन होता है जो हमने यहाँ पे किया। लेकिन जब हम इसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे तो फिर हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, फिर हम उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, और उस पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि ये इसका आर्टिकल क्या था। क्योंकि अगर वो मास्कुलिन होगा तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे, अगर वो फेमिनिन होगा तो उसके लिए हम जी यूज करेंगे। तो जी विर्फ्ट इन, वो उसे फेंकती है। फिर है हमारे पास वियर लेजन डेन रोमान। रोमान एक मास्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है नॉवल, और इसके अंदर हमारे पास लेजन का वर्ड यूज हुआ है, और लेजन का मतलब है टू रीड। हम हम नॉवल पढ़ते हैं। अब इस नेक्स्ट एग्जाम जो सेंटेंस है वो उसके अंदर मैंने जो नॉवल है उसको एज अ सब्जेक्ट लिया है, और उसमें देखें कि आप डेन की बजाय डेर रोमान इस्ट इंटरेसेंट। नॉवल
जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर तो हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं। नॉवल इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर हम नॉमिनेटिव केस के रूल्स अप्लाई करेंगे। और नॉमिनेटिव का रूल ये है कि मास्कुलिन नाउन का आर्टिकल डेयर होता है, इसलिए हमने ये डेयर रोमान इज इंटरेसंट। फिर हम कहते हैं वियर फिंडन इन इंटरेसंट, हम हमें वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, या वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अब इट जो है उसके लिए हमने आ, देखना है कि हमें क्या इंटरेस्टिंग लगा है। हमें इंटरेस्टिंग लगा है डेयर रोमान, लेकिन रोमान इस सेंटेंस में, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हम इसके ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसके ऊपर अकुजाटिव केस का रूल जो है वो लगाएंगे। और अकुजाटिव केस के अंदर अगर नाउन मास्कुलिन है और हम उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा इन। तो इसलिए वियर फिंडन इन इंटरेसंट। अब आपने इसको एर के साथ मतलब लॉक नहीं कर देना, इस ये इन जो है वो हर उस के लिए यूज होगा जहां पे नाउन मास्कुलिन होगा। बेशक वो रोमान हो, बेशक वो बॉल है हो, या कोई और मास्कुलिन नाउन। फिर और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। लीजा und पाउल माखन आइन पिकनिक। लीजा और पाउल पिकनिक पे जा रहे हैं या पिकनिक मना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अगर मैं लीजा और पाउल दोनों को, क्योंकि ये प्लूरल हो गए हैं, और इनके बारे में कहूँ कि अगर लीजा और पाउल के बजाय अगर मैं कहूँ वो पिकनिक मना रहे हैं, तो मैं कहूँगा जी। अब क्योंकि वो जी जो है इसमें हमारे पास होगा ये वाला जी, क्योंकि वो लोग कुछ कर रहे हैं, वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के ऊपर हम नॉमिनेटिव केस के रूल्स अप्लाई करेंगे। और उनके लिए हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव के अंदर है वो है जी। जी माखन आइन पिकनिक। अब मैं अगर कहूँ कि वो ये कर रहे हैं, तो ये क्या था, वो पिकनिक मना रहे थे, वो मना रहे हैं, या वो माखन का मतलब वैसे टू डू होता है, लेकिन पिकनिक के साथ ये कलेक्टिव यूज होता है। इसके नाउन के साथ कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ एक स्पेसिफिक वर्ब यूज होता है और वो एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है। अब मैं अगर इसी को पिकनिक की जगह पे उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहूँ, तो ये है 10 पिकनिक। तो 10 के लिए हमारे पास एज है, इसलिए हम कहेंगे जी माखन एज। फिर है टिम बेजूख्ट मिश। टिम मुझे विजिट करता है। बेजूखन एक जर्मन वर्ब है और इसका मतलब है टू विजिट। और इसको जब हम टिम के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बेजूखन से बन जाएगा बेजूख्ट। और टीम क्योंकि मुझे विजिट कर रहे हैं, मैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए मैं अकुजाटिव वाला पर्सनल प्रोनाउन यूज करूंगा और वो होगा मिश। अब मैं कहूँ कि वो मुझे विजिट करता है, तो वो क्योंकि सब्जेक्ट है और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसके लिए मुझे नॉमिनेटिव वाला देखना पड़ेगा। अब टिम क्योंकि एक मास्कुलिन है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एर। तो एर बेजूख्ट मिश। अब हम सारे इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। एर बेजूख्ट डिश, वो तुम्हें विजिट करता है। एर बेजूख्ट उन्स, वो हमें विजिट करता है। एर बेजूख्ट ओइश, वो तुम लोगों को विजिट करता है। एर बेजूख्ट जी, वो आप लोगों को विजिट करता है। और ये एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें मैंने एक फेमिनिन नाउन लिया है,
Du kaufst eine Jacke। अब kaufen एक जर्मन वर्ब है जिसका मतलब है टू बाय, और जब हम इसको दू के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा दू काउस्ट आइने याके। अब दू क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये नोमिनेटिव केस होगा, और नोमिनेटिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दू है, और काउस्ट याके क्योंकि एक फेमिनिन नाउन है इसलिए इसके लिए हम ये जी यूज करेंगे, दू काउस्ट सी। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउंस अकुजाटिव के अंदर। हमने कंपैरिजन भी देखा नोमिनेटिव के हिसाब से कि ये कैसे चेंज होंगे और कैसे यूज़ होंगे, एग्जांपल्स भी की। आई होप कि आपको इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद ये अब क्लियर हो गया होगा कि कब हमें अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है और कब हमें नोमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। तो अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या किस तरह का आपको कोर्स, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।